Morning to everyone and welcome to lecture number 22। आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 22। तो इसके लिए आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की जो बुक है वो बुक में पेज नंबर 95 ओपन कर लेना है। पेज नंबर 95 आपको ओपन करना है। ओके, तो चलिए क्या कुछ खास है इस आज के पेज के अंदर लेक्चर नंबर 22 के अंदर। तो देखिए आज जो है वो आपका चौथे दिन का प्रैक्टिकल लेसन है, यानी कि व्यावहारिक सबक है। आपको पता है कि हम हर सेट लेवल की क्लास में एक तो प्रैक्टिकल वोकैब देते हैं और एक प्रैक्टिकल लेसन देते हैं। तो आपको इनको अच्छी तरह से अपने दिल और दिमाग में इनको इम्बाइब कर लेना है। प्रैक्टिकल लेसन है तो उनको भी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। प्रैक्टिकल वोकैब है तो वोकैब मतलब वोकैबलरी यानी कि शब्द पावर को भी आपको बढ़ाना है, और प्रैक्टिकल लेसन में सेंटेंस पावर को बढ़ाना है। जैसे आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल वोकैब में आपके मीनिंग्स वगैरह आएंगे और प्रैक्टिकल लेसन में आपके सेंटेंसेस वगैरह आएंगे, जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट बना सकते हैं। ओके, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है तो रिज़ल्ट भी पूरी ईमानदारी से निकल के आएगा, और अगर आपने आधी मेहनत की है तो रिज़ल्ट भी आधा ही आएगा। तो आपको पूरी मेहनत करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्यावहारिक सबक को कहते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिकल लेसन। बार बार ये मीनिंग 4 क्लास में आ चुका है। अब इसमें देखो, यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा जो है वो है बिहेव योरसेल्फ। अगर आपको बोलना है कि ठीक तरह से पेश आओ, मतलब आपको उसका नेचर व्यवहार पसंद नहीं है और आप उसको कहना चाहते हैं कि ठीक तरह से पेश आओ, यानी कि आपका जो व्यवहार है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि आप बिल्कुल ठीक तरह से पेश आओ, यानी कि अपने व्यवहार को आप ठीक करो। तो ठीक तरह से पेश आओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिहेव योरसेल्फ। क्या कहते हैं? बिहेव योरसेल्फ। बिहेव मतलब क्या होता है? व्यवहार करना। योरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे दे रखा है। बिहेव योरसेल्फ यानी कि आप जो हैं ठीक तरह से पेश आइए, यानी कि व्यवहार आपका सही रखिए। इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो सेंटेंस है, आपको कई बार ये सेंटेंस हम बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ या मैं कसम खाती हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई स्वेयर। आई स्वेयर मतलब मैं कसम खाता हूँ या मैं कसम खाती हूँ। देखो ईयर मतलब कान होता है, ASW ईयर, यानी कि स्वेर। स्वेर मतलब कसम खाता हूँ या कसम खाती हूँ। तो आपको पता है जब फर्स्ट फॉर्म आता है तो ताती ते निकलता है, तो आई के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो आई स्वेयर मतलब मैं कसम खाता हूँ। लड़का है तो ऐसा बोलेगा मैं कसम खाता हूँ, और कोई लड़की है तो वो ऐसा बोलेगी मैं कसम खाती हूँ। तो दोनों के लिए इंग्लिश तो एक ही बनेगी, आई स्वेयर। तो पहला सेंटेंस आपका था बिहेव योरसेल्फ, यानी कि ठीक तरह से पेश आओ, और दूसरा है मैं कसम खाता हूँ या फिर मैं कसम खाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से पूछते हैं कि कोई डिस्कशन चल रहा होता है या कोई डिसीजन आपको लेना होता है, तो हम उससे पूछते हैं व्हाट्स योर ओपिनियन। अब व्हाट्स को खोलते हैं तो बनता है व्हाट इज़। इज़ को शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, एप्रोस्ट्रोफी एस में। ओके, तो किसी से अगर आपने पूछा व्हाट्स योर ओपिनियन, अब व्हाट्स योर ओपिनियन का मतलब क्या हुआ? व्हाट्स योर ओपिनियन मतलब तुम्हारी क्या राय है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको बोला कि ऐसा करना है, इसको कंप्लीट करना है, तो आपकी क्या राय है? तो व्हाट्स योर ओपिनियन। क्लियर? एक और सेंटेंस जो यहाँ पे है, कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें किसने बताया। इसका मतलब मेरी कोई बात है, मैंने किसी और को बताई और उसको भी पता चल गई। ठीक है,
जैसे मान लो कोई इम्पोर्टेंट बात है और मेरे को और मेरे अलावा मेरे भाई को पता है, लेकिन मेरे कज़िन को भी पता चल गई, तो मैं उससे पूछूँगा तुम्हें किसने बताया, मतलब मुझे नहीं पता तुम्हें किसने बताया और तुम तक ये बात कैसे पहुँची। तो तुम्हें किसने बताया, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हु टोल्ड यू। क्या कहेंगे, हु टोल्ड यू। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। यानी मैंने तो नहीं बताया, इसका मतलब तुम्हें किसने बताया। मेरे और मेरे भाई को पता है बात, तो जब हम दोनों ने नहीं बताया तो तुम्हें किसने बताया, नहीं तुम तक वो बात कैसे पहुंची। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हु टोल्ड यू। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। क्लियर। अगला, कई बार हम डेली या ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो टीचर क्या कहता है, तुम देर से क्यों हो। तुम देर से क्यों हो, क्यों बीच में आ रहा है तो हम वाई को आगे कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं, वाई आर यू लेट। वाई आर यू लेट। अब इसमें से वाई हटा दे, आर यू लेट, तुम देर से हो क्या। वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों हो, ये सेंस फ़र्क आ जाता है उसमें। तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों हो, इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। अब अगला जो है, अगर आपको कहना है ट्रेन देर से चल रही है, मान लो आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और आपसे पूछा किसी ने कि अवंतिका एक्सप्रेस या सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो भी हैं, जम्मू तवी एक्सप्रेस या ऐसे कोई ट्रेन है, तो वो आई नहीं है अभी तक, तो क्या बात है। तो या तो आप रिजर्वेशन काउंटर पे पूछेंगे या इंक्वायरी काउंटर पे पूछेंगे, तो बोलेगा ट्रेन देर से चल रही है। या थोड़ी थोड़ी देर में आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अनाउंस होता रहता है, यानी कि माइक में बोलता रहता है ट्रेन देर से चल रही है, ट्रेन 10 मिनट देरी से चल रही है, ट्रेन 30 मिनट्स देरी से चल रही है, ट्रेन 1 घंटा देरी से चल रही है। तो पहले तो इसको देखो, ट्रेन देरी से चल रही है, देर से चल रही है, तो इसको बोलेंगे ट्रेन इज़ डिलेड। तो एक डिलेड नया वर्ड है यहाँ पे। डिलेड का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ देरी से चलना। तो उसके लिए हम क्या, डिले, इतना डिले मेरे को पसंद नहीं, डिले मतलब देरी। ओके, तो डिलेड मतलब देरी से चल रही है। तो अगर आपको कहना है कि ट्रेन आधा घंटा या 30 मिनट देरी से चल रही है, तो ट्रेन इज़ डिलेड और आगे आप लगा देंगे बाय, ट्रेन इज़ डिलेड बाय 30 मिनट्स। ओके, अगर आपको कहना है कि ट्रेन 1 घंटा देरी से चल रही है, तो ट्रेन इज़ डिलेड बाय 1 आवर। ओके, ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही, तो कैसे बोलेंगे, ट्रेन इज़ डिलेड बाय 2 आवर्स। ओके, और ट्रेन 3 घंटा देरी से चल रही, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रेन इज़ डिलेड बाय 3 आवर्स। इस तरह से आप बोलेंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फ्लाइट समय पर है। फ्लाइट मतलब आप जब एरोप्लेन में बैठते हैं उसको फ्लाइट कहा जाता है। तो फ्लाइट समय पे है, तो फ्लाइट समय पे है, तो फ्लाइट इज़ ऑन टाइम, सिंपल सा है। ओके, ट्रेन इज़ डिलेड बट फ्लाइट इज़ ऑन टाइम। ट्रेन देरी से चल रही लेकिन फ्लाइट समय पर है, तो फ्लाइट इज़ ऑन टाइम। ओके, ऑन टाइम मतलब समय से। क्लियर। बहुत ही अच्छा प्यारा अच्छा सा सेंटेंस है ये, तो आपको इसको लर्न करना है। फिर इसमें है माइंड योर ऑन बिजनेस। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, माइंड योर ऑन बिजनेस। अब देखो माइंड का मतलब होता है दिमाग, योर आपका, ऑन खुद का, बिजनेस। अब इसका सेंस तो कुछ और जा रहा है, लेकिन अगर आपको किसी को कहना है कि अपने काम से काम रखो, फालतू पंचायती करते हैं तो फालतू पंचायती मत करो और अपने काम से काम रखो, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या कहेंगे, माइंड योर ऑन बिजनेस। जो आपका जो गेट लेवल था, तो गेट लेवल में हाउ टू एक्सप्रेस द एंगर था, उसमें एक सेंटेंस आया था, स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू एंड जस्ट माइंड योर ऑन बिजनेस। मुझे क्या करना है बताना बंद करो और अपना काम करो। तो वहाँ पे वो सेंटेंस हमने यही वाला सेंटेंस माइंड योर ऑन बिजनेस के आगे जस्ट लगा दिया था और स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू छोड़ दिया था। तो वो सेंटेंस क्या बना था, स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू एंड जस्ट माइंड योर ऑन बिजनेस।
यानी कि मुझे क्या करना बताना बंद करो, अपना काम करो। यानी कि माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब अपने काम से काम रखो, फालतू पंचायती नहीं करनी है। फिर आपको कहना है कि ये मेरे पैसे हैं। अगर आपको कहना है यह मेरे पैसे हैं तो आप कैसे कहेंगे? इट्स माई मनी। इट्स को खोलते हैं क्या बनता है? इट और इज़, इट इज़। ओके, क्या बनता है? इट इज़। तो इट इज़ माई मनी, और इट इज़ को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? इट्स माई मनी, यह मेरा पैसा है। अब देखो यहाँ पे शूज़ का मतलब आपको पता है, टेक आउट का मतलब होता है उतारना। तो दो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। टेक आउट का मतलब क्या होता है? उतारना, और एक है आपका पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और टेक आउट का मतलब होता है उतारना। अगर मैं आपसे कहूँगा कि जूते उतार दो तो आप कहेंगे टेक आउट योर शूज़ या टेक आउट द शूज़। और मैं आपसे कहूँ कि कपड़े पहन लो या जूते पहन लो, तो अगर आपको कहना है कि जूते पहन लो तो पुट ऑन द शूज़, या फिर पुट ऑन द शर्ट। शर्ट पहन लो तो पुट ऑन द शर्ट, और शर्ट उतार दो तो टेक आउट द शर्ट। तो पुट ऑन और टेक आउट आपको ध्यान रखना है। तो टेक आउट द शूज़ इसका मतलब क्या हुआ? जूते उतार दो। और जूते पहन लो क्या था? पुट ऑन द शूज़। आगे बात समझ में? तो टेक आउट और पुट ऑन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगला सेंटेंस है यू आर फायर्ड। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। कहीं आप जॉब करोगे, एमएनसीज़ में जाओगे, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी करोगे, तो वहाँ पे आप अगर कोई गलत काम करोगे, यानी कि भ्रष्टाचार करोगे या पैसा खाओगे या ऐसा कुछ काम करोगे जिससे संस्था को नुकसान होगा, तो वो आपको कह सकते हैं यू आर फायर्ड, यानी कि आपको नौकरी से निकाला जाता है। इसका मतलब आपको सज़ा दी जाती है। तो सज़ा तब दी जाती है जब उसको नौकरी से ही निकाल दिया जाए। तो तुम्हें सज़ा दी जाती है, तो इसे कहते हैं यू आर फायर्ड। यानी अचानक से कोई पनिशमेंट दिया है तो उसे हम कहेंगे यू आर फायर्ड। ओके, मिस्टर यू आर फायर्ड, तुम्हें सज़ा दी जाती है। अब सज़ा क्या है? कि हम नौकरी से निकाल रहे हैं, तो यू आर फायर्ड। वहाँ के लिए हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? यू आर फायर्ड, यानी कि तुम्हें सज़ा दी जाती है। अगला है आई किक यू। अब ये आई क्या है? ये आई और विल। देखो, आई विल और आई शैल, ये दोनों, जैसे आई विल के साथ शैल आता है, रिटर्न स्पोकन में तो विल ही बोलते हैं। तो चाहे आई विल हो चाहे आई शैल हो, इसको शॉर्ट में यही लिखा जाता है। तो आई किक यू, आइल बोलेंगे, आइल किक यू, मैं तुम्हें मारूंगा। तो इस तरह का सेंस फ्यूचर का इंडिकेशन है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो आई किक यू। ओके, मारूंगा मतलब लात मारूंगा। किक का मतलब क्या होता है? लात मारना। जिसे बाइक होती है उसकी भी किक मारी जाती है, फुटबॉल होती है उसकी भी किक मारी जाती है। तो मैं तुम्हें लात मारूंगा, तो आई किक यू। ओके, आइल बोलेंगे। आई विल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आइल मतलब आई विल या आई शैल। आई किक यू, यानी कि मैं तुम्हें मारूंगा। फिर अगला है हंसते रहो। हंसते रहो तो दो वर्ब एक साथ आ रही है, देखो, कीप और स्माइल। तो दो वर्ब एक साथ आती है तो सेकंड वाली में आईएनजी जोड़ा जाता है, ग्रामर का रूल है। तो कीप स्माइलिंग। नाचते रहिए, कीप डांसिंग। बोलते रहिए, कीप स्पीकिंग। यहाँ पे वर्ब चेंज कर देना है, कीप लगाना ही है आपको। ठीक है, कोई भी काम करते रहिए, उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। आगे बात आपको समझ में? ओके, कीप स्माइलिंग का मतलब क्या होता है? हंसते रहो। अगला, अगर आपको कहना है इसे पकड़ो एक बार और, तो इसे पकड़ो तो होल्ड इट। होल्ड इट मतलब इसे पकड़िए। एक बार और, एक बार और को इंग्लिश में कहते हैं वंस मोर। क्या कहते हैं? वंस मोर। वंस मोर मतलब क्या हो गया? एक बार और। जैसे कोई सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है, एक बार और, एक बार और, एक बार। कोई चीज़ अच्छी लगती है, एक बार और, एक बार और, तो इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। समझ में आया? तो वंस मोर का मतलब क्या हुआ? एक बार और उसी को रिपीट कीजिए। तो इसके लिए हम
कहते हैं इसे पकड़ो एक बार और, तो होल्ड इट वंस मोर। तो वंस मोर मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, यानी कि एक बार और, एक बार और, एक बार और, इस तरह से। अगला जो ये सेंटेंस है बहुत ही बढ़िया है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेज़ गति से, यानी कि दिन में दुगनी और रात को चौगुनी। दिन में जब मेहनत करते तो 2 गुना, रात में बिल्कुल मेहनत नहीं करते तो 4 गुना, यानी कि दिन दुगनी रात चौगुनी, यानी बहुत तेज़ गति से। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, दिन दुगनी रात चौगुनी। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड, भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ओके, तो इस तरह से बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होगा, दिन दुगनी रात चौगुनी। अभी आपको जब ऊपर ये मीनिंग बताया था टेक आउट, टेक आउट का मतलब क्या होता है, उतारना, और पुट ऑन का मतलब पहनना। तो पुट ऑन द क्लोथ्स यानी कि कपड़े पहन लो, पुट ऑन द शूज़ जूते पहन लो, टेक आउट द, ये बोलना टेक आउट द क्लोथ्स कपड़े उतार दो। ओके, और टेक आउट द शूज़ जूते उतार दो। तो उतारने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, टेक आउट, और पहनने के लिए पुट ऑन। तो पुट ऑन द क्लोथ इसका मतलब क्या हुआ, कपड़े पहन लो। क्लियर। अगला है आपका भगवान जाने। तो गॉड जानने को कहते हैं, नो भगवान एक है तो एस एस सफिक्स एड है, भगवान जाने तो गॉड नोस। क्या बता भगवान जाने क्या हुआ, तो गॉड नोस, भगवान ही जाने तो गॉड ओनली नोस, बस ओनली लग जाएगा उसमें और कोई चेंजेस। अगर आपको कहना है भगवान जाने तो गॉड नोस, भगवान ही जाने तो गॉड ओनली नोस, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई शर्ट खरीदने गए शॉप पे, और वहाँ पे आपने शर्ट पहन के देखा और शर्ट ढीला है, तो आप वहीं ये ढीला है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट्स लाउजी, इट्स लाउजी। लाउजी का मतलब क्या होता है, ढीला। तो ढीले के लिए हम यूज़ करते हैं लाउजी, ये ढीला है, इट्स लाउजी। क्या बोलेंगे, इट्स लाउजी, यानी कि यह ढीला है। तो यही आपको आज के लेक्चर में देखना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।